हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ केसी सीना सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में है हम लोग का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजीय सर्व समीकरण, है ना। यह आपका केसी सिन्हा में चौथा नंबर चैप्टर में है। और आपका जो सरकारी बुक है वो SCERT का, है ना, या फिर NCERT बोल सकते हैं ना। तो उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ना, 2 में जो पॉलिनोमियल है उसी में ये आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो सरकारी बुक में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का अलग चैप्टर नहीं है, पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है उसी में ये दे दिया गया है। ठीक है, ये वाला मतलब टॉपिक ये उसी में पढ़ना है आपका। जो SCERT बुक है उसमें आपका 2.4 और 2.5 जो है, ठीक है? और NCERT में 2.4 ही है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर केसी सिन्हा सॉल्यूशन कर रहे हैं और यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं ये SCERT सॉल्यूशन तो चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग 4.1 का। ठीक है, तो देखिए, जो क्वेश्चन है आप थोड़ा सा साइड में बुक रख लीजिएगा, ताकि यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख करके बनाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो टाइप 1 पर है कि निम्नलिखित सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न, है ना। दो गो सर्व समीकरण दिया गया है। ठीक है, वो क्या दिया गया है यहाँ पर आप पहला जो सर्व समीकरण है वो क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हम सभी जानते हैं, है ना। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर इन दोनों का क्या हो जाता है, जोड़ करके ए प्लस बी इंटू एक्स, है कि नहीं। और साथ में अचर पद बन जाता है ए गुना बी। ठीक है, और दूसरा जो सर्व समीकरण है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यानी वर्गों का अंतर। तो यहाँ पर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये दो सर्व समीकरण यहाँ पर दिया गया है, इसका यूज करना है ना। और भी यूज होंगे लेकिन अभी यहाँ पर दो ही दिया गया है। ठीक है, तो यूज होगा फिर आगे हम लोग लिखेंगे उसको। चलिए, तो इस पर आधारित पहला जो प्रश्न है कि उपरोक्त सर्व समीकरणों का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला का पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों समान है ना, तो इससे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको होल स्क्वायर से ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर उपयुक्त सर्व समीकरण जो है उसी से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, और इन दोनों का जोड़ करके और एक्स से गुना, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू एक्स, फिर अचर पद में के गुना, यानी 3 गुना 3। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3 6x प्लस 3 या 9। ठीक है ना। चलिए, अभी दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। देखिए, इसका दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में क्या है, देखिए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का जोड़ यानी -3 और जोड़ 5, और फिर दोनों का गुणनफल, तो -3 और गुना 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 5 बचेगा 2
और x छूट गया तो 2x है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 3 पच्चे 15। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देख लीजिएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या है, 5x प्लस 2 है ना इंटू 5x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर हो जाएगा है ना, प्लस दोनों का जोड़ यानी 2 माइनस 3 इंटू 5x, फिर अचर पद का गुना तो 2 गुना माइनस 3। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25x स्क्वायर, और ये 2 में से 3 घटेगा -1, माइनस 5x हो जाएगा, और 2 तिया के 6 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब ये हो जाएगा नंबर 3 का जो हो गया। और नंबर चौथा में देख लीजिए, वाई स्क्वायर -5/2, ठीक है ना, फिर यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 7/2। तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर बीच में क्या, दोनों का जोड़ यानी -5/2 प्लस 7/2 इंटू वाई स्क्वायर है ना, फिर अचर पद का गुणनफल तो -5/2 अगुना 7/2। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई का पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए -5 प्लस 7 तो बचेगा 2 है ना, 2/2 एक आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -7×5 2 दूना 4 यानी कि 35/4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए पांचवा नंबर में। पांचवा नंबर में क्या है, देखिए पांचवा नंबर में हमारा 2x माइनस 1 है ना इंटू 2x प्लस 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2x का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर दोनों का जोड़, दोनों अचर पद का जोड़ -1 प्लस 5 है, और इधर अगला पद 2x, फिर दोनों का गुणनफल, अचर पद का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का 4x स्क्वायर हो गया, -1 प्लस 5 तो कितना बचेगा 4 है ना, और 4 दूनी की 8x। ठीक है, और -1 गुना 5 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखिएगा। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में कितना है, 5 प्लस 2x, अब 5 प्लस 2x इंटू 5 माइनस 2x। अब इसमें जो है, तो इसके लिए आप देखिए कि ये किस रूप का हो गया, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है कि नहीं, है ना। तो ये इस रूप का है, तो यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं, यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2x का 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। अभी सातवां नंबर देखिए, देखिए सातवां नंबर में हमारा है y माइनस x/10 है ना इंटू
बाई प्लस एक्स बटा 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, तो बाई का स्क्वायर माइनस एक्स बटा 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बटा 10 का 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर में देख लीजिए का कितना है, एक्स प्लस 3/5 है ना, इंटू एक्स माइनस 3/5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर है ना और माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 का 9 और 5 का 25, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9/25। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया हमारा था पहला का 8 क्वेश्चन था पहला में है ना, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दूसरा में जो क्वेश्चन है वो अंकों का गुना है। ठीक है ना, लेकिन सीधा गुना नहीं करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका इसमें है 105 गुना 106। ठीक है, और आपको लिखा है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना। ठीक है, इसका मान निकालना है लेकिन सीधा गुना करके नहीं कि 105 गुना 106 कर दिए, तो फिर यहाँ पर गुना करने का मतलब क्या हुआ है कि नहीं, यहाँ पर देने का मतलब हुआ कि इसको हमें इसमें जो सर्वसमीका है उसको यूज करना है। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए 105 को हम लोग 100 प्लस 5 लिखेंगे और 106 को हम लोग गुना गुना 106 को 100 प्लस 6 लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हो गया वो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप का हो गया है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप का, तो इसमें जो होता है कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी है कि नहीं, तो वही यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 5 प्लस 6 इंटू 100। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा ए बी यानी 5 गुना 6, तो यहाँ 100 का हो गया 10,000 है ना, और यहाँ 5 और 6 11 है, 11 गुना 100 1100 हो गया, और यहाँ 6 पचे 30 है कि नहीं, यहाँ देखिए 10,000 और 1,100 है ना, यानी कि 11,130। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा दोस्त का पहला है ना। दूसरा नंबर देखिए इसमें कितना का गुना करना है, दूसरा नंबर में है आपका 103 गुना 98। ठीक है, तो उसी तरह से करते हैं, तो 103 को हम लोग कितना लिखेंगे, 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3 है कि नहीं, और 98 को कितना लिखेंगे 100 माइनस 2। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे तो 100 का स्क्वायर है ना, ए प्लस बी यानी 3 माइनस 2 इंटू एक्स यानी 100। ठीक है, और फिर अचर पद का गुना या तो यहाँ पर 3 गुना माइनस 2, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 10,000, और यहाँ देखिए 3 में से 2 घटेगा 1 गुना 100 100 हो जाएगा है कि नहीं, और यहाँ 3 गुना का -6 हो जाएगा है कि नहीं, -6, तो ये हो गया कि ना 10,100 -6, तो बचेगा 10,000 ना, बचेगा 100 में से 6 घटेगा 94 है कि नहीं, 10,094। ठीक है, चलिए तीसरा देख लीजिए इसका, तीसरा कितना है आपका, तो तीसरा में है 97 गुना 98। ठीक है, 97 गुना 98, तो 97 को कितना लिखेंगे 100 माइनस 3 है कि नहीं, और 98 के 100 माइनस, चलिए तो कीजिए, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दोनों का योगफल है ना, तो -3 -2 इंटू 100, फिर दोनों का गुणनफल हो जाएगा यहाँ पर -3 गुना -2 है, यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, और यहाँ पर 3 और 2 5 है ना, 5 गुना 100 कितना हो जाएगा -500।
ठीक है, और इधर 3 का 6, तो 10,006 में से 500 घट जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा? 10,000 में से घट जाएगा तो 9,000, 9,500, है ना, 9,506, 9,506, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर, है कि नहीं। अब देख लेंगे आपका तीसरा नंबर में क्या है। देखिए, तो तीसरा में जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखे, ठीक है ना, मतलब कि इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, सर्व समीकरण का यूज करके। देखिए पहला कितना है, तो 3a, क्या है, 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर, है ना। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस 2ab, तो 3a इंटू 4b, है ना, 2ab प्लस 2bc, 2bc, ठीक है, और प्लस में 2ca प्लस 2ca, तो 5c इंटू 3a, ठीक है ना, यही हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना ही होता है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का तो 9a स्क्वायर हो गया, है ना, यहाँ 4 का तो 16b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 25c स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 2 तिया छो छो चौ 24ab, है कि नहीं, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 पचे 40bc, और यहाँ हो जाएगा 2 पचे 10 या 30c, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंड करना है ना। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा में कितना है आपका, क्वेश्चन है 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर, है ना। तो देखिए इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों में स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अब इधर आप क्या कीजिए, या तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो जनरल फॉर्मूला प्लस वाला याद रखिए, बाकी जहाँ पे माइनस है माइनस बिठा दीजिए, ठीक है। तो 2a में 4a और b में माइनस 2b, ठीक है, फिर 2b में माइनस 2b हो गया, तो c में माइनस 3c हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस 2c है तो c में माइनस 3c और a में 4a, ठीक है। चलिए अब इसको लिखेंगे तो देखिए 4 का 16 स्क्वायर हो गया, ये 4b स्क्वायर हो गया, है ना, और यहाँ 9c स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए एक माइनस है ना, एक माइनस आ जाएगा इधर, माइनस 208 दूनी 16a भी हो गया। यहाँ पर 2 माइनस है कि नहीं, तो जब 2 माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस 2 दूना 4 तिया 12bc, और यहाँ पर भी एक माइनस है तो माइनस 2 तिया 6 चौ 24c है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या, ए स्क्वायर लिख देते हैं, है ना, बस जनरल फॉर्मूला आप याद रखें, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है कि नहीं। पूछिए, अगर माइनस वाला आएगा तो जहां जहां माइनस रहेगा वहां वहां माइनस बैठा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, है ना, ठीक है। अब देखिए आप इसका तीसरा, है ना, तीसरा का तीसरा देखिए, तीसरा का तीसरा में जो क्वेश्चन हो आपका क्या है, 2x माइनस वाई, है ना,
2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2ab, तो a में 2x हो जाएगा और b में माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2bc, तो b में माइनस वाई और c में जेड। फिर 2ca, तो c में जेड और a में 2x। चलिए इसको सोल्व किया जाए तो 2 का 4x स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना 4, है ना, तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि एक माइनस है, तो माइनस 4x/, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा 2/z, और यहाँ हो जाएगा कितना, 2 दूना का 4zx, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा 3 का 3, है ना। 3 का चौथा देखेंगे अब हम लोग, देखिएगा। तो 3 का नंबर 4 में क्या है, 2x प्लस 3y प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2ab, ए बी हो गया, है ना, प्लस 2bc, 3y इंटू जेड हो गया, प्लस 2ca, तो 2ca हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर, 3 का 9y स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया, 2 दूना 4 तिया 12x/, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6/z, ठीक है, और यह हो जाएगा 2 दूना 4zx। चलिए चौथा नंबर हो गया। अब देखेंगे पांचवा नंबर, देखिए पांचवा नंबर में क्या है, a/3 माइनस b/2 प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2a, और b में माइनस b/2 है, तो माइनस b/2, ठीक है। 2ab प्लस 2b में माइनस b/2 और c में 2, 2bc प्लस 2ca, है ना, तो c में 2 है, हाँ, ध्यान दीजिएगा c में 2 है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर क्या हो गया, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 2 और a/3। चलिए तो अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर a²/9 हो गया, यहाँ पर b²/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का 4 हो गया, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पर आपका कुछ कटता है, 2 कट गया, तो ऊपर में बचा कितना, a, है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, है कि नहीं, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर माइनस ab/3, है कि नहीं। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका 1 2 कट जाएगा, है कि नहीं, तो ऊपर में 2 बचेगा, तो -2 भी हो गया, है कि नहीं। और इधर आपका 2 दूना 4 कटता तो है नहीं, तो 4a/3, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा पांचवा नंबर। अब देखेंगे छठा नंबर में, तो कितना है, -2x प्लस 5y माइनस 3x, x है नहीं, 3z है, ठीक है, 3z का स्क्वायर। चलिए तो क्या करेंगे, -2x, है ना, a स्क्वायर b² जोड़ c², ठीक है, प्लस 2ab, तो a में हो गया 2x और b में 5y और c में -3z, है ना, सॉरी 2ab, ठीक है, फिर माइनस प्लस 2bc, तो 2b और c हो गया प्लस 2ca -3z, और a में हो गया -2x, यहाँ हो जाएगा 2 का 4, है ना, 4x², यहाँ 25y² और यहाँ पर 9z², ठीक है।
और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2×4=20 x/, ठीक है। और यहाँ -2×5=10 दिया 30/z, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2×6 है ना, 2×6 और दूनी के 12zx, ठीक है, 12zx, ये 2 है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा छठा नंबर। तो 3 में 6 हिस्से है ना। अब अगला देखेंगे 7वां नंबर, ठीक है ना। नहीं इसमें तो 6 ही ना, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। तो 4 में क्या, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे, है ना। तो इसमें प्रसारित रूप में लिखना है। व्यंजक कितना है, तो 3a+4b का होल क्यूब, ठीक है। चलिए तो ये भी आसान ही है ना, बहुत आसान है। देखिए a+b का होल क्यूब जो होता है, ठीक है, a+b का होल क्यूब, वो दो तरह से इसको लिखते हैं। एक क्यूब प्लस 3a² +3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर एक क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b, है ना। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते, दोनों है एक ही चीज। यहाँ पर इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इसको। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो एक क्यूब है कि नहीं, तो 3a का क्यूब, ठीक है। फिर 3a² भी, तो 3a² और b में 4b है, ठीक है। फिर 3ab² है ना, a b² हो गया। फिर b क्यूब, तो 4b का क्यूब हो जाएगा। चलिए तो इसको लिखो, तो 3 का क्यूब 27 एक क्यूब हो गया। यहाँ पर देखिए 3×3 = 9 है ना, 9×3 = 27, तो टोटल से 108 a² भी हो गया। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 में 44 से 144 ab² हो गया, है ना। फिर यहाँ पर ab, सॉरी ये नहीं 4 ना है, तो 4 का हो जाएगा कि ना 16×4 = 64 bq, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया 4 का पहला। अब देखेंगे दूसरा नंबर में, है ना। देखिए दूसरा नंबर में कितना है, तो 5p-3q का क्यूब, ठीक है। चलिए तो एक क्यूब, है ना, इसमें माइनस हो जाता है, -3a² ठीक है। फिर इधर +3ab², 3ab², ठीक है। और फिर -bq, है ना। एक क्यूब -3a² प्लस 3ab² -bq, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5 का 125 pq, है ना। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर 25 × 2 25, 225 p²q, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, है ना, 9×3 = 27, 25 से 135 pq², और यहाँ हो जाएगा 3×3 = 27 q⁻3, है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया दूसरा नंबर। अब देखेंगे हम लोग इसका तीसरा नंबर, है ना। देखिए तीसरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पर कितना है, तो 3p-1/6 का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक क्यूब, है ना, एक क्यूब हो गया। और फिर -3 a²b, a²b प्लस 3ab², ab², ठीक है। और फिर -bq। चलिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का हो जाएगा कितना, 27 pq, है ना। यहाँ -3 का स्क्वायर 9, इसको तो काट देंगे, 3×9 = 6, हो जाएगा कितना 9/2 p², ठीक है। इधर कटेगा, देखिए यहाँ पर एक 36 हो जाएगा, है ना। 36 यहाँ 3 से कट जाएगा, 12×3 = 36, और 3 से कट जाएगा, 9×4 = 36, है कि नहीं।
3 3 9, 9 चौके 36, यानी कि ऊपर में p और नीचे में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इधर हो जाएगा 1/6 216। चलिए, तो ये हो गया 4 का नंबर तीसरा, है ना। चलिए, अब देखेंगे इसका एक चौथा भी है ना। देखिए चौथा नंबर में क्या है आपका, 4a-3b का होल क्यूब, है ना। ये तो वही करना है, एक क्यू हो गया -3a² b, यानी 4a² है ना, 3a² b, फिर +3a² हो गया, है कि नहीं, -bq हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 64a³ -16 44, है कि नहीं, 144a² b, फिर ये हो जाएगा 9, है ना, 9 36 8 होतल से 108ab² माइनस ये हो गया 27bq, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर, तो 4 का 4 हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए, अब देखिए 5वां नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। 5वां नंबर में क्या है, तो 5वां नंबर में है उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके, तो ये भी वही है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने वर्ग में किया था संख्याओं का गुना, तो संख्याओं का गुना डायरेक्ट नहीं किया था, है कि नहीं, इस सर्वसंख्या का यूज करके करना था। तो यहाँ पर भी जैसे 104 का किया, तो ये नहीं कि हम 104 गुना 104 फिर जो आएगा फिर 104, है ना, ऐसे नहीं करना है। इसमें भी आपको सर्वसंख्या का यूज करके बनाना है, ठीक है। तो हम लोग a+b का होल क्यूब वाला यूज करेंगे इसमें, ना। तो देखिए 100+4 का होल क्यूब, है ना, तो इसको यूज करें तो क्या हो जाएगा, एक क्यूब, ठीक है, और प्लस बी क्यूब कर दीजिए, ठीक है, एक क्यूब प्लस बी क्यूब और +3ab, ए बी इंटू a+b कर दीजिए, ठीक है, a+b। यहाँ पर देखिए 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, है कि नहीं, 10 लाख हो गया। और यहाँ 4 का हो गया 64, 4 16 64, यहाँ पर देखिए 4 3 1200 हो जाएगा, है ना, और ये गुना हो जाएगा ना 104, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा कितना, 10 10 लाख, है ना, 10 लाख प्लस 64, इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 104 गुना 12, है ना, तो 208 और 104, तो 8 4 2 1, है ना, 1248 डबल जीरो, ठीक है। चलिए, अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ऐसे देखिए ना, 10 लाख, ठीक है, और ये कितना हो गया, 1,24,800, ठीक है, 1,24,800, इसमें जोड़ दीजिएगा 64, तो आ जाएगा कितना, 11,24,864, ठीक है ना, 11,24,864। चलिए, ये हो गया हमारा पहला, इसका पहला था। और दूसरा भी इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखिए, तो दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा और है ना, टिपिकल होगा। तो जैसे देखें, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, तो 1000 -1 का क्यूब, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, देखिए एक क्यू, है ना, -bq -bq -3ab, है ना, 3ab इंटू a-b, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 बार 3 को जीरो, है कि नहीं, 9 जीरो हो जाएगा, ठीक है, -1 का क्यू 1
और यहाँ पे देखिए 3000, ये 1000 में से एक घटेगा तो बचेगा 999, है कि नहीं। 3000 गुना 999 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा देखिए, 1 2 3 माइनस 1, इसको गुना कीजिए तो 3 3 नंबर 27, है ना। देखिए कितना आ जाएगा, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 और 2 29 के 9 बाकी 2, 27 2 29, है ना। 3 को 0 तो कितना हो गया ये, 2 लाख नहीं, 29 लाख नहीं, 2,99,000 नहीं, 29,97,000, है ना, 29,97,000। तो अब ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे पहले, ठीक है। आइए इसको एक इधर इसमें ऐड हो जाएगा, है ना कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 29,97,001। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना आपको, तो आप घटा कर घटाइएगा तो घटा लीजिए, है कि नहीं। लीजिए ऐसे घटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, फिर ये हो गया, है ना, 29,97,001, ठीक है। 1,00,7,99, तो घटाइएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 10 में से घट जाएगा 9, है ना, यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, है ना। हाँ ये हो गया एक, ये हो गया 9, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 9 में से 7 घटेगा 2, है ना, फिर यहाँ 9 में से 9 घटेगा 0, फिर यहाँ 9 में से 9 घटेगा 0, और फिर यहाँ 9 में से 2 घटेगा 7, फिर बचेगा ये 99, ठीक है। तो कितना हो गया, 99, 7,002,999, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 99 करोड़ 70 लाख 2,400, 2,400 है, 900 है, 2,999, ठीक है। तो इसी तरह से यूज करके हम लोग को बनाना था, है ना। और अगला एक्सरसाइज में, यानी ये इसमें इतना ही था, है ना। अगला एक्सरसाइज जो 4.2 में है, उसमें भी सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम लोग को बनाना है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिए, ठीक है। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए माला के प्रति धन्यवाद। जय हिंद।